नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए आरडब्ल्यूए का बुक लेकर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो है 2024 तक के जितने भी प्रश्न पहले आ चुके हैं, सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ जो है अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें पूरा का पूरा थियरी सेक्शन और एमसीक्यू सेक्शन कवर हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में एक बार बता दीजिए क्या आपका जो है थियरी सेक्शन भी चाहते हैं तो उसे भी कवर करवा दिया जाएगा। पहले हम इसका एमसीक्यू सेक्शन देखेंगे। इस बुक में जो है चैप्टर वाइज सारा का सारा दिया गया है। आपको जो है इसका ओवरव्यू देखने को मिल रहा है। विषय सूची इसका आप यहाँ से देख सकते हैं। इतिहास है आपका, फिर भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, सारा का सारा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। और साथ ही साथ जो है 2025-26 का बजट भी दिया गया है। उसके बाद एमसीक्यू दिए गए हैं, उसे भी कवर कर सकते हैं। पूरा आपका देखिए जो है थियरी सेक्शन है, फिर एमसीक्यू सेक्शन है। तो हम लोग पहले एमसीक्यू सेक्शन इसका पूरा करते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे उसका थियरी सेक्शन भी पूरा करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, घटना चक्र का सभी बुक कवर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो आपको उसका जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से कवर कर सकते हैं। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इतिहास से जो है एमसीक्यू सेक्शन। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये थे आपके लॉर्ड कर्जन। बी ऑप्शन से है कौन? लॉर्ड कर्जन। और यह जो है 2024 में प्रश्न पूछा गया था। देखिएगा सारा का सारा जो है पहले आए हुए प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू है। साथ ही साथ अन्य प्रश्न भी इसमें जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह जो है आपके चीन में स्थित है। डी ऑप्शन सही होगा, चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो यह हुई थी आपके प्लासी के युद्ध से। ऑप्शन नंबर डी यहां से हो जाएगा। कहां से हुई थी? प्लासी के युद्ध से हुई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को तो इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? प्रथम जनगणना तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। सी ऑप्शन से लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है यहाँ पर। तो यह हुआ था आपका 1914 में। डी ऑप्शन जो कब हुआ था? 1914 में। अगला प्रश्न दिया गया है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? पल्लव राजवंश की जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है कांचीपुरम में है पल्लव राजवंश की राजधानी। सी ऑप्शन हो जाएगा। आठवें प्रश्न को देखेंगे। दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की जो है त्याग कर दिया? इनको जो है ब्रिटिश ने नाइटहुड की उपाधि दी थी और इन्होंने त्याग कर दिया था। किस घटना के बाद ऐसा किया था? यह जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इन्होंने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। नौवां प्रश्न देखेंगे, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी पूछा गया है। तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी। ए ऑप्शन हो जाएगा किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, 16 महाजनपद थे। कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास की प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो जो है आपका विपाशा। व्यास नदी जो है इसका प्राचीन नाम विपाशा है। अगला प्रश्न, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था? तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहला जो है सफल सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो बिहार का जो है चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो यह जो है क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्रिप्स मिशन की जो है विरोध में हुआ था। जलियांवाला बाग की बात किया जाए तो इसके जो है जांच करने के लिए हंटर आयोग बना था, ये भी पूछता है कई बार। रॉलेट एक्ट को जो है कानून आया था जिसमें बिना किसी सबूत के भी किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगला प्रश्न दिया गया है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा, जवाब हो जाएगा ए है आपके अमीर खुसरो। ये ऑप्शन से जो कौन है आपके? अमीर खुसरो और तुगलकनामा पुस्तक के लेखक। इब्न इब्न बतूता की अगर बात करते हैं तो ये मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसने जो है रेहला नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? बुनियादी शिक्षा का, तो सबसे पहले जो है महात्मा गांधी ने जो है बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था। ये ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी। ये सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, 1928 में बारडोली सत्याग्रह को नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह का 1928 में, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, भारत में अली एवं मोहम्मद अली का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी अली बंधुओं ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन से हो जाएगा किसका? खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश के, या पूछा जाए तो पाल राजवंश की संस्थापना किसने की? तो यह जो है गोपाल ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा, किसने? गोपाल। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? 19वां प्रश्न, तो ये थे आपके बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां प्रश्न दिया गया है, राजा हर्षवर्धन ने कौन सी जगह भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की? हर्षवर्धन ने भद्र विहार की स्थापना कहाँ की थी, यह पूछा गया। तो इन्होंने किया था कन्नौज में। सी ऑप्शन होगा, कहां पर किया था? कन्नौज में। अगला प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? 21वां प्रश्न, तो ये इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। बी ऑप्शन है शाहजहां। कमेंट में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? जवाब हो जाएगा उसके लिए जो है इंडिया गेट बना था। बी ऑप्शन सही है। कौन सा गेट? इंडिया गेट बना था। अगला प्रश्न दिया गया, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने लिए याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने जो है वहां पर एक स्पीच दिया था, इसके लिए इनको याद किया जाता है। तो ये थे आपके स्वामी विवेकानंद जी। बी ऑप्शन से कौन थे आपके? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, 1862 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय का कौन सा भारतीय तटीय शहर के तौर पर उपहार में दिया था? कौन सा शहर उपहार में दिया था? तो यह जो है मुंबई को दिया था। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको दिया था? मुंबई को दिया था। किसको? पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दिया था मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सा खाड़ी अलग करता है? यानी भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है जो दोनों को अलग करती है? वह जो है मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। इसे जो है पाक जलडमरू मध्य भी कहा जाता है, या पाक की खाड़ी भी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? 26वां प्रश्न, जवाब हो जाएगा यह जो है उदयन ने किया था। ये ऑप्शन सही होगा, किसने किया था? उदयन ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी?
खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हुए हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। खालसा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सीधे प्रश्न पूछने का यही मतलब है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेज 7/29 भारतीय सेना के विरुद्ध कार्यवाही कर रही थी। यह किस क्षेत्र में जो है किस क्षेत्र में कार्रवाई हो रही थी पूछा गया है। तो यह जो है इम्फाल कोहिमा में हो रही थी। डी ऑप्शन है किसमें, इम्फाल कोहिमा में। अगला प्रश्न है मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान के जो है किस राज्य में स्थित है। मौर्य राजवंश की स्थापना जहां हुई थी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है बिहार में, ठीक है ना, पाटलिपुत्र या पटना बिहार में है। अगला प्रश्न दिया गया है जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहा जा रहे थे। 30वां प्रश्न है। तो यह जो है जा रहे थे आपके पिटोरिया जा रहे थे, ठीक है ना, पिटोरिया जा रहे थे, वहां बीच में इनको जो है उतार दिया गया था। नस्ल भेद के आरोप में जो है इनको उतार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1658 में बहादुर शाह बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने जो है कौन से पोते ने हराया था, यानी उनका क्या नाम था जिन्होंने शाहजहां के पोते थे जिन्होंने शाह शुजा को हराया था। तो ये थे आपके सुलेमान सिकोह। बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन थे आपके, सुलेमान सिकोह। अगला प्रश्न दिया गया है हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था, यानी किनके द्वारा हवा महल 1799 में बनवाया गया था। जवाब हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था हवा महल, जो कि कब बनाया गया था, 1799 में बनाया गया। अगला प्रश्न है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी, यानी इसकी जो है रचना या जो है रणनीति कौन बनाया था। एक तो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा नाम किनका आता है, तो ये थे आपके अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताना है जो कि तीसरे छत्रपति थे। जवाब हो जाएगा ये थे आपके राजा राम। ये ऑप्शन सही है। कौन थे, राजा राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ये थे आपके भगवान ब्रह्मा, इन्होंने जो है 10 घोड़ों की बलि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। ताना भगत आंदोलन के नेता के बारे में पूछा गया है। तो ये थे आपके जतरा भगत। सी ऑप्शन सही है। कौन थे, जतरा भगत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर का प्रश्न दिया गया है इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को। बी ऑप्शन सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। 38वां प्रश्न है। तो ये था आपका गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। मध्यकालीन इतिहास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अब। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। सी ऑप्शन सही है। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है
बिंदुसार का पुत्र कौन सा था? बिंदुसार का पुत्र इनमें से कौन सा है? जवाब हो जाएगा अशोक जो है यह बिंदुसार का पुत्र था। ये ऑप्शन सही है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, सबसे पहले कौन सी नदी को पार किया था? तो इसने सबसे पहले जो है सिंधु नदी को पार किया था। ये ऑप्शन हो जाएगा किसको? सिंधु नदी को। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? वल्लभाचार्य जी ने, जवाब हो जाएगा ये जो है कृष्ण भक्ति के उपासक थे। सी ऑप्शन सही है, इन्होंने जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। 43 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सिंपल सा प्रश्न है, चंद्रगुप्त के गुरु की बात किया जाए तो ये थे आपके विष्णुगुप्त जी। बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन थे? विष्णुगुप्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है कौन सा पूछा गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब जो है इस समय में मनुची नामक विदेशी यात्री आया था। ठीक है ना, मनुची नामक विदेशी यात्री औरंगजेब के समय में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है? मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है मेगस्थनीज ने किया। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? थर्ड बौद्ध जो है काउंसिल का आयोजन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी है हर्षवर्धन, सी है अशोक और डी है कनिष्क। किसने करवाया था? 40 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने करवाया था। तृतीय बौद्ध संघ अशोक ने कराया था। देखिए, पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा हुआ था आपका अशोक के समय में, और चौथा हुआ था आपका कनिष्क के समय में। चारों आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन के समय में सत्ता का केंद्र स्थान पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह जो कन्नौज था। कन्नौज से जो है सत्ता चला रहे थे हर्षवर्धन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लोग भी जुड़े हैं प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएगा। और आप लोग जो है एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए कि आप इसका जो है थ्योरी सेक्शन भी चाहते हैं या नहीं। थ्योरी सेक्शन चाहेंगे तो वो भी करवा दिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है इसका थ्योरी सेक्शन भी है। और वन लाइनर में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, वहां से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न दिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इस पे जो है राजनीतिक नीतियां जो बनाई गई हैं इसमें उस पर सबसे ज्यादा प्रकाश डाला गया, यानी उसके प्रकारों के बारे में बताया गया है। 49 नंबर प्रश्न दिया गया है, मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में भारत आया था? पहला है सेलुकस का, दूसरा है सिकंदर का, तीसरा आपका डेरियस का, और चौथा है उपरोक्त सभी। जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज जो है सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही होगा, किसका था? सेलुकस निकेटर का जो है यह राजदूत था। 50वां प्रश्न दिया गया है, देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, चयन करना है कौन से मिला है। 50वां प्रश्न है, तो देश बंधु चित्तरंजन दास की अगर हम बात करते हैं तो जो है इनकी जो है पत्नियों का नाम दिया गया तो राधा देवी थी। लाला लाजपत राय की बात किया जाए तो वह जो है आपकी, माफ कीजिएगा, देश बंधु वाला जो है बसंती देवी से मिला जाएगा। देश बंधु चित्तरंजन दास बसंती देवी। लाला लाजपत राय के जो है राधा देवी। महात्मा गांधी जो है इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और मोतीलाल जो है नेहरू की पत्नी का नाम जो है स्वरूप रानी था। इस तरह से मिला देंगे तो आपका, इसको मिलाने के बाद आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा।
ऑप्शन यहाँ से कौन-सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। तो हमने जो है 50 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि जो है सारा का सारा प्रश्न कवर हो जाए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर एक बार बता दीजिएगा कि थियरी सेक्शन भी करवा दें या नहीं करवा दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।